फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर पर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विश्व हिंदी दिवस। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये दोनों तिथियां अलग अलग हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और 14 सितंबर भारतीय हिंदी दिवस, यानी कि भारत में हिंदी दिवस हम मनाते हैं। तो इसी से के संबंध में ये वीडियो है और ये चूँकि करंट का वीडियो है और ये पीसीएस, आरओ, बीओ एवं अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो इसे आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ें, समझें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगी, इसलिए आप लोग डीपी एडुकेयर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसको आप लोग अवश्य ही ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक, उनका सोल्यूशन भी होता है और वो प्रतिदिन जो करंट से रिलेटेड प्रश्न होते हैं वो होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रख दिए जाते हैं। तो उसके लिए आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। और पीसीएस के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, उसे आप ज्वाइन करना चाहें, या फिर आरओ बीओ के लिए प्री मेंस के कोर्स चल रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6393350769। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए या फिर कॉल कर लीजिए ना। चलिए, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से भारत में हिंदी भाषा की मान्यता पर केंद्रित है। चूँकि हमारा हिंदी भाषी राष्ट्र है और जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान की जो 8वीं सूची में जो भाषाएं हैं उसमें भी हिंदी सम्मिलित है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ मनाने के संदर्भ में पहली बार यह दिवस वर्ष 2006 में मनाया गया था। तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में, यानी इसकी वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में जो है 2006 में ये पहली बार मनाया गया था। तब से लेकर के ये हर वर्ष मनाया जाता है। यह उस दिन को चिन्हित करता है जब वर्ष 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1949 में जब यूएन में जो महासभा, उसकी असेंबली है, वहाँ पर हिंदी बात की गई थी, हिंदी बोली गई थी। तो ये इस बात को भी इंगित करता है। यह दिवस विश्व के विभिन्न हिस्सों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा भी मनाया जाता है। जैसे भारत के जो वहाँ पर दूतावास हैं विदेशों में जहाँ तो वहाँ पर भी जो, चूँकि भारतीय लोग ही हैं, भारत के वहाँ पर एम्बेसडर हैं या उच्चायुक्त हैं, तो वो लोग भी वहाँ पर इस दिन को मनाते हैं। वर्ष 2018 में मॉरिशस के पोर्ट लुइस में विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन किया गया है। क्योंकि मॉरिशस में बहुत भारतीय मूल के बहुत लोग वहाँ पर हैं, बहुत ही व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर तो पूरा विश्व हिंदी सचिवालय भवन ही बना दिया गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ये जो 1975 को यादगार बनाने के लिए, ठीक है, याद रहे ना, तो ये जो है मनमोहन सिंह जो है उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इसको मनाया था और ये घोषणा की थी कि इसको हर साल मनाया जाएगा। 10 जनवरी 2022 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल ने यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र भारत के विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरण को WCSC की वेबसाइट पर प्रकाशित करने की घोषणा की थी। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाए जाने वाले दिन को चिन्हित करने के लिए भारत में हर साल मनाया जाता है। यानी कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी भाषा को अपनाया गया था। यानी कि भारतीय संविधान में ये स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही हिंदी भाषा संविधान में है। बाकी तो चूँकि उसमें 14 मूल भाषाएं थी हिंदी, ठीक है, फिर इसके बाद 4 फिर और की ऐड की गई, 6 फिर 4 और ऐड की, इस तरह से जो 22 भाषाएं हो गई हैं।
तो हिंदी स्टार्टिंग में ही थी, 14 सितंबर 1949 को इसको संविधान में रखा गया था। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग हर वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। हिंदी 8वीं अनुसूची की भाषा भी आपको पता ही है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से संबंधित है। वर्ष 1960 में भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी। कब? 1960 में। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने विदेशों में विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों संस्थानों में हिंदी पीठ की स्थापना की है। लीला राजभाषा, ये क्या एक एप्लीकेशन है जिसका पूरा नाम है लर्न इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी हिंदी सीखने के लिए एक मल्टीमीडिया आधारित बुद्धिमान स्व ट्यूटरिंग एप्लीकेशन, यानी कि सेल्फ ट्यूटर है। मतलब इसके माध्यम से आप हिंदी भाषा सीख सकते हैं। जैसे मतलब ना कि अब चूँकि इंडिया में तो सभी को हिंदी आती है लगभग, जैसे विदेशी अगर कोई है, दूसरे देश का कोई विदेशी व्यक्ति है, अगर वो हिंदी सीखना चाहे तो इस ऐप के माध्यम से, लीला राजभाषा ऐप के माध्यम से बड़े आराम से हिंदी को सीख सकता है। कुछ और ज़रूरी बातें हैं, कुछ हिंदी से संबंधित अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 343 है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। 344 है, राजभाषा आयोग का गठन। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। 345 में है राज्यों की राजभाषा। 346 में है संघ की शासकीय प्रयोजन की भाषा। 347 में है राष्ट्रपति को किसी राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में एक भाषा को चुनने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये हिंदी भाषा से संबंधित कुछ जरूरी अनुच्छेद हैं। और इसके अलावा 348 में है उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। यहाँ पर हिंदी का जिक्र नहीं है, इसलिए आपने देखा हो कि कोर्ट की कार्रवाई जो भी है, कोर्ट के जो डिसीजन आते हैं हमेशा इंग्लिश में आते हैं, और सुनवाई वहाँ पर जो बहस वगैरह होती है वो इंग्लिश में ही होती है। अनुच्छेद 350 का में क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करता है। अनुच्छेद 350 खा में क्या है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। 351 में है केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति देता है। तो ये कुछ ज़रूरी अनुच्छेद थे हिंदी भाषा से संबंधित संविधान में, तो इनको आप लोग देख सकते हैं। कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछ दिया जाता है ना, मिलान करने वाले प्रश्न आ जाते हैं, जीएस से रिलेटेड होते हैं ना। तो ये आपका जो है हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, ठीक है, ये हो गया। ये नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग संपर्क करिए व्हाट्सएप पर, यहाँ पर कॉल करके ना, जो भी आपको ज़रूरी जानकारी पूछनी हो या कुछ जानकारी लेना हो तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। चलिए फिर कुछ नए वीडियो में आते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।